बहुत लेट हो गया। चलिए जी, आज का टॉपिक है पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा बताओ, हम लोग यूनिट कौन पढ़ रहे हैं जी? यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? यानी कि चैप्टर नंबर 2 है। क्या जी? बोर्ड पे देखा जाए इधर ताकि तो सभी लोग। और आज का हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल टेस्ट लगा दीजिए। पोलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन, आवाज नहीं करो जी, अपॉन द टर्म। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पद के आधार पर, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हरी करिएगा जी। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन द टर्म, हेडिंग किया जाए बाबू। ए राजा, पीछे वाले छात्र आवाज मत करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन द टर्म, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। हो गया? पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। क्लियर? देखो बहु, पहला हेडिंग कीजिएगा, हाँ जी, पहला हेडिंग कीजिएगा मोनोमियल। मोनोमियल इसको कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, मोनोमियल्स पोलिनोमियल लिख सकते हैं या सिर्फ मोनोमियल्स, ठीक है। हेडिंग करिएगा जी, मोनोमियल। मोनोमियल्स हेडिंग क्या है जी? मोनोमियल। देखिएगा, एक पदी बहुपद डिफिनीशन क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है। कितना पद होता है जी? पावर चाहे कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पद एक होना चाहिए। जैसे आप देख लीजिए 2x, बताइए एक पद है कि नहीं है? तो ये एक पदी बहुपद है। आपसे रखा है कि x के पावर 100, बताइए कौन सा बहुपद है जी? एक पदी है। क्योंकि पद कितना है? आपको नीचे ये बनाने की आवश्यकता नहीं, आपको बता रहे हैं कि ऐसे एक ही है इसमें। कितना जी? एक। तीसरा देखो, जैसे 4x के पावर 5, बताओ एक पद है कि दो पद है? एक पद है जी, ठीक है। तो जिसमें भी सिर्फ एक पद होता है उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बताइए, समझ में आ रहा है? लिखिए, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है, वैसा बहुपद जिसमें
सिर्फ एक पद होता है, कितना पद होता है जी? एक पद होता है, उसे मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मोनोमियल कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद उपस्थित होता है या होता है, उसे क्या कहते हैं जी? मोनोमियल कहते हैं। चलिए फटाफट लिखिए इसको, एग्जाम्पल लिख लीजिए। मोनोमियल 2x, दूसरा है x के पावर 100 और तीसरा है 4x के पावर 5। दूसरा एडिंग कीजिएगा बाइनोमियल। इसका मतलब होता है द्विपदी, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये अभी तो सब कुछ आ रहा होगा आपको समझ में। बाइनोमियल, बाइनोमियल ये थ्योरी का दूसरा भाग है। पहला भाग वीडियो अपलोड किया गया है, उसको देख लीजिएगा जो लोग नहीं पढ़े होंगे। पहला जरूर देखिएगा तब दूसरा पढ़िएगा। क्लियर? बाइनोमियल, अब तो आपको अंदाजा लग गया होगा, एक पद है तो मोनोमियल और दो पद है तो दो पद है तो क्या होगा बाबू मेरे? बाइनोमियल होगा। क्या होगा? बाइनोमियल होगा। देखिएगा, चाहे चर संख्या कुछ भी हो, हम आपसे कहें कि बताओ 2x + 4, क्या ये बाइनोमियल है? तो देखो, एगो ई पद है, एगो दूसरा देखिए x - 5, बताइए दो पद है? दो पद है। बोर्ड पे देखिए बाबू, ठीक है? लिखने वाला काम बाद में भी हो जाएगा, बोर्ड पे देखा जाए कि हम बता क्या रहे हैं। क्लियर? देखिए x के पावर 10 - 12, बताइए बाइनोमियल है? बिल्कुल है। ये देखो x + y का ये बाइनोमियल है? हाँ है। एक पद और एक ये पद, कितना पद हुआ जी? दो पद। बताइए क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल है जी। बोलिए कोई दिक्कत? अनुमान भी लग गया होगा डिफिनेशन का कि वैसा बहुपद जिसमें कितना पद होता है जी? दो पद होता है। चलो लिखो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद उपस्थित होता है, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद उपस्थित होता है। आवाज नहीं करे बाबू मेरे। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद उपस्थित होता है, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद उपस्थित होता है, उसे बाइनोमियल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? बाइनोमियल कहते हैं बाबू मेरे। बोलिए कोई दिक्कत? उतारा जा, लिखिए बाइनोमियल, ठीक है? वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद होता है, लिख लिए? क्या कहते हैं जी उसे? चलिए बाबू मेरे, समझ में आ रही बात? तीसरा लिखिएगा ट्राइनोमियल। ट्राई यानी कि त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हेडिंग करिएगा, ट्राइनोमियल। बोले जी, लिखिए वैसा बहुपद। अच्छा ठीक है, तुम लोग आगे है का बंद पढ़ना है। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद उपस्थित होता है, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ तीन पद उपस्थित होता है। कितना पद उपस्थित होता है जी? तीन पद उपस्थित होता है, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्राइनोमियल कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? ट्राइनोमियल यानी पद कितना होगा? तीन होगा। देखिएगा ध्यान से,
सब बच्चा वाला पढ़ाई है। इसके बाद इसका लेवल हम बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्या ये त्रिपदी है जी? एक्स के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8, क्या ये त्रिपदी है? 3 पद है, इसमें भी कितना पद है? उधार लो। जैसे त्रिपदी हो रहा है वैसे ही चतुष्पदी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पद बढ़ेगा उसका नाम बढ़ते जाएगा। तो याद रखिएगा हम लोग पढ़ते बस 3 ही तक है, क्लियर। त्रिपदी तक 4 पद होगा, चतुर्थ पदी हो जाएगा तो उसको पढ़ा नहीं जाता है, क्लियर। बोलो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। बोलो बाबू, हो गया। हेडिंग बदलेंगे अब हम लोग। आवाज मत करिए बाबू, आवाज करिएगा तो अपना भी पढ़ाई ले जाइएगा और किसी और का भी ले जाइएगा। चलिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड अपॉन द पावर, बेस्ड अपॉन पावर। पावर कहिए चाहे डिग्री कहिए, ठीक है, बात एक ही है जी, ठीक है। ये 2 नंबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे घात के आधार पर, किसके आधार पे? तो लिखिए घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। हेडिंग बदलते रहिए। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, क्लियर बाबू मेरे? नहीं मैंने हेडिंग समझ में आवती है ना बाबू, कितना घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। यूनिट 2 का थ्योरी चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का अपसेंट मत करिएगा। आपको बहुपद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, डेली पढ़िएगा तो। शुरू करें जी। अब चर्चा होगी किसकी? घात की। किसकी चर्चा होगी? चलिए जी, तो घात के आधार पर बहुपद का अनेक प्रकार है। पहला देखेंगे लीनियर, क्या देखेंगे जी? लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल लीनियर का मतलब होता है रैखिक। क्या होता है जी? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लिखिए। कौन बहुपद बाबू? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। लिखो वैसा बहुपद, कितना रुक जाए, लिखिएगा बाबू, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का, अब चर पे बात आ गई है जी, ठीक है। वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 1 होता है। अब पद से मतलब नहीं है, मतलब है किससे? डिग्री से। बोले तो घात से। घात को पावर या डिग्री कहते हैं। क्या लिखे हो जी? वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। बाबू मेरे बोर्ड पे देखिएगा, देखिए इसमें पद की चर्चा नहीं होगी, सिर्फ घात की चर्चा होगी। बस बहुपद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे हम बोले कि क्या ये बहुपद है, तो आप घात चेक कीजिएगा। पावर जब कुछ नहीं देता है तो पावर कितना होता है? तो बताइए घात कितना है इसमें? कौन घात? अधिकतम घात।
अधिकतम घात कितना है, तो ये क्या होगा, क्या होगा जी, समझ में आती है बात बाबू। दूसरा, अगर x प्लस 5 लिख दिए, क्या ये रैखिक है, घात चेक करेंगे, देखो घात कितना है, पद 2 है, उससे मतलब नहीं है, तो ये रैखिक है क्योंकि घात कितना है। तीसरा, 5x माइनस 8, क्या ये रैखिक बहुपद है, तो घात कितना है, बहुत सब दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं देता तो एक होता है, बोलिए हाँ या ना, उतारो डिफिनेशन हो गया ना। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कल का क्लास बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कल पढ़ेंगे जीरोज कैसे निकाला जाता है। जीरोज हीरोज ना बाबू, जीरोज यानी कि शून्यांक, ठीक है। और वहां से आपका चैप्टर स्टार्ट, पहले ग्राफ पढ़ाएंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे जीरोज कैसे निकाला जाता है। मिस मत कीजिएगा कल के बाद, और एकदम 6 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि लंबा क्लास 45-50 मिनट पे चलेगा। आप लोग लेट से आ रहे हो तब हम हमसे लेट हो जा रहा है, टाइम से आया करिए। क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हेडिंग करिएगा। अरे हम चाहते हैं कि तुम लोग को समय ज्यादा दिया जाए, लेकिन समय तुम लोग लेट कर देता है, तो नहीं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हेडिंग करिएगा। ये हो गया रे बाबू, बोलो हाँ, मर्यादा बोल दो हाँ, बुझा गई बन। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद जी, द्विघात बहुपद। लिखो, वैसा बहुपद, मत रुका, समय नहीं है, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का, किसका जी, आइए डंडा चाहिए, बताओ मैं इतना पूछा तो डंडा नहीं लगता है, वो तो समझ रहे हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात, लो जी वीडियो में नहीं आना, लो अरे लड़का 2.0 दो, क्या लिखे हैं जी, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 2 होता है, अधिकतम घात 2 होता है, घात 2 जगह लिखी होगी, और हाँ, घात 2 होता है, अधिकतम घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात कितना जी, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कितना जी। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान दीजिए बाबू, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, देखो यहाँ पर भी 2 घात है और यहाँ पर कितना है, तो अधिकतम घात कितना है, अधिकतम, अधिकतम घात कितना, तो बताइए क्या होगा, द्विपदी नहीं रे बाबू, द्विघात बहुपद, तो शिकायत नहीं करा देना। बताओ ये क्या होगा, तो क्या होगा जी, घात कितना है रे बाबू, 2 है, तो द्विघात हो जाएगा। उतारो, मत आवाज कर भाई, रे लड़का आवाज क्या करता है, द्विघात होगा, उतारो रे लड़का, अरे भाई तू लोग रिकॉर्ड हो रहा है, क्या आवाज करता है, हाला नहीं कर रहा, मैंने ये से हमारे कानों में ऐसे ही आवाज आ रहा, अरे खराब हो गया, क्या है बाबू, कहो तो कहो कहो। क्यूबिक पोलिनोमियल तीसरा है जी, त्रिघात बहुपद, त्रिघात। देखिए आपके चैप्टर में ना द्विघात पढ़ना है बहुत डिटेल से,
तो जब हम इसका इंट्रोडक्शन खत्म करा लेंगे कल के क्लास में, द्विघात के बारे में, सबके बारे में स्पेशल आपको बताएंगे। द्विघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद, सॉरी यार पीछे वाला बड़ खच्चर है भाई, तुमको धोएंगे, तुम सब ऐसी मांगे थोड़ी रहेंगे, बोलो तुम। त्रिघात बहुपद परिभाषा सेम होगा जी, वैसा बहुपद लिखो, रुक जाइए कलमिया तेजी में चलाओ ना, वैसा बहुपद वैज्ञानिक बनने का तुम्हें प्रबल अथी है, संभावना दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक बन जाएगा ना तो खोजेगा कि हम कहा अथी की गलती की बचपन में, अभी नहीं थोड़ी खोजेगा, जब लोहा फैक्ट्री में जाएगा ना तो जब काम करेगा, जब लंच होगा, खाना खाएगा, तुमको जब नींद लगेगा ना तब सोचेगा क्या गलती की है, अभी थोड़ी है, अभी तो खून तुम्हारा गर्म है एकदम। लिखिएगा वैसा बहुपद, अरे देखो ये जवाबी में कुछ नहीं बुझाता है, तुम तो अभी बात बतियाएगा ऐसे कि जैसे दुनिया पलट देगा, आई अभी तक ही बतिया पाएगा, जैसे 20-22 का उम्र होगा ये सब बात खत्म हो जाता है, क्योंकि वास्तविकता से परिचय हो जाता है। हाँ सब समझ में आ जाता है, और ऐसे भी देखो समय सबसे बड़ा टीचर है जी, सब सिखा देता है। चलो जी लिखो, क्या लिखो, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 3 होता है, अधिकतम घात कितना होता है जी, 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। बड़ा मार पे उड़ा लड़का तू, जब द्विघात लिख लो तो त्रिघात का लिखा जी, जा दू बा उड़ा का कर देबो 3, अरे लिख भाई वाले, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात, जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 3 होता, चर संख्या का अधिकतम घात आ गया बाबू, चर संख्या का जगह है जी, अगर आवाज लेट से पहुंच रहा है, फंस के पहुंच रहा है तो आ गया। वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है, उसे त्रिघात बहुपद। बताओ क्या ये त्रिघात होगा, हाँ बिल्कुल होगा। दूसरा देखो, x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, क्या ये त्रिघात होगा, देखो इसमें घात 3 है, 2 है और क्या है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, हमें एक एक तो अधिकतम क्या लिखोगे, ठीक है, अधिकतम घात कितना है। अच्छा पद पूछता तो क्या हो जाता, चतुर्पदी हो जाता, लेकिन घात पूछ रहा तो क्या होगा, त्रिघात। चलो करो, अब आपको हेडिंग डालना है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको बोलते हैं चतुर्थ घाती बहुपद या चतुर्थ घात बहुपद। आवाज मत करिए, जल्दी करो जी, इस समय हमारा ओवर होने जा रहा है। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, चलो निकल जाओ, इनमें घात कब हुई, 4। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें, रुकाओ नहीं, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का
चर संख्या का अधिकतम घात 4 होता है, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात 4 होता है, कितना होता है जी? 4 होता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं या घातीय बहुपद कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? देख लो एग्जाम्पल। अब तुम लोग की कहानी समझ में आ गई होगी। ये और पढ़ाना यार, तो जल्दी करते हैं। ये देखो तो x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। अधिकतम कितना है? उतारो, जल्दी करो बाबू। एक और हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन द वेरिएबल नंबर। बेस्ड अपॉन द वेरिएबल, अरे हट रहे हैं बाबू, वेरिएबल नंबर, नंबर्स कर देंगे। चर संख्या, ए बाबू मत बोलो यार। चर संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। संडे के दिन कलकारी देखा ना आपने? तो हेडिंग है जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन द वेरिएबल नंबर। चर संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। चर संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। चर संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अरे यार मत बोलो यार, कितना बोलते हो तुम लोग। हम कम बोल रहे हैं, तुमको बोलना है। हेडिंग करो। देखो जी, चर संख्या के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। एक चर का बहुपद, एक लिखो मत, सुनो, एक चर का बहुपद। दूसरा होता है टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी कि 2 चर का बहुपद। और तीसरा होता है 3 नंबर 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। कितना आवाज करने में आनंद आता है तुम लोग। 3 चर का देखिए होगा क्या, तरी ध्यान दीजिएगा बाबू, बोर्ड पे देखिएगा। देखिए डिफरेंशियल इसका नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ एग्जांपल से काम चलाइएगा। आप लोग समझ जाइए कि बोलना हम क्या चाहते हैं, ठीक है। चलो देखो जी, एक चर के बहुपद में ना ही आपको घात से मतलब है, ना ही आपको पद से मतलब है। आपको मतलब किससे है? चर से। तो चर कितना होगा? चर कितना होगा जी? जैसे देखो, हम अगर लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बताओ कौन को चर दिखाई दे रहा है तुमको? एगो चर दिखाई दे रहा है, x। क्या दिखाई दे रहा है? इनमें चर एगो है, जना का नाम क्या है? समझ में आ रहा है? एबीसीडी का जो लेटर दिखाई देगा, इमा का मतलब दूगो है, एगो दूगो। अरे भैया एक से ना है, ठीक बा। x के पावर 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5
बताओ एक चर का है कि दो चर का? चर में एगो है और नाम क्या है? तो एक चर का बहुपद है। बोलो समझ में आ रही है? दो चर का मतलब होता है कि बहुपद का दो पद होगा। जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस, समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो। तो ये दो पद आ गया। दो पद नहीं जी, दो चर का बहुपद। या फिर x के पावर 100 प्लस y के पावर 99, बोलो समझ में आ रहा है? तीन चर में तीन गो चर होगा, जैसे x प्लस वाई प्लस, दिखाई दे रहा, 2x प्लस, जहां जे बराबर लागल कि ना होई, याद रखिए बराबर लगने के बाद बहुपद ना होई, ठीक बा? जातीय बदल जाए भाई। तो बताओ ये क्या हो गया? तीन चर। समझ में आ रही है बात? जिसमें एक चर होगा एक चर का बहुपद, दो चर होगा दो चर का बहुपद, और तीन चर होगा तीन चर का बहुपद होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आज फटाफट लिखिए। और एक छोटा सा पॉलिनोमियल बचा हुआ है, अगर तेजी में उतारिएगा तो उसको बता करके इस थ्योरी को समाप्त करेंगे। कल अगला थ्योरी पढ़ेंगे। मैं आज के थ्योरी में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं जी? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देख रहे हैं, ठीक है? समय ऐसे हो चुका है बहुत ज्यादा, 55 उतार नहीं आते हैं तो हम मिला जरूरी बा। हो जाए तो नहीं बता दीजिएगा। जल्दी करो कि एक और पढ़ा दें और चलें। मोबाइल तुलो निकालना ही मत, इतना ही करना। आगे समझ में? यानी कि आप लोग आज तीन क्लासिफिकेशन देखे, एक पद के आधार पर, एक चर के आधार पर, और तीसरा चर संख्या के आधार पर। एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। संडे के दिन सुबह में एग्जाम होगा, ठीक बा? ना तो अब्सेंट हो जाइए सबसे अच्छा, सब बुखार जाता है। चलो जल्दी करो, मिटा है। रुकिए मत, आप लोग तेजी में चलिए, समय बहुत ज्यादा हो गया। बस एक छोटा सा 2 मिनट का है। एक आपको पढ़ना है जीरो पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है जी? जीरो पोलिनोमियल। वो भी पढ़ लो, क्या रहेगा बोलो। चलो देखो जी, जीरो पोलिनोमियल, यानी इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य, लिखो वैसा बहुपद
बैक वैसा बहुपद, ए भाई बात सीधा पठिया बोल। हाँ, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात शून्य होता है, वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर संख्या का अधिकतम घात शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शून्य बहुपद कहते हैं। बोर्ड पे तनी ध्यान दीजिएगा, हम लिख दे 2x के पावर 0, तो क्या यह शून्य बहुपद हो जाएगा? याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो बताओ, अगर इसको कहीं 2 लिख दे और आपसे पूछे कि कौन बहुपद है तो आप क्या कहोगे? शून्य बहुपद। कहोगे सर चर कहाँ है? तो चर है, इसका पावर कितना है? यानी कि जो भी संख्या लिखा होगा, ये 3 क्या है? ये 4 क्या है? समझ में होती है बाबू? 10 क्या हो? 100 क्या है? क्योंकि यहाँ पे चर का घात कितना है और 0 है तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ आपका पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है जी? कल के क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोज कैसे निकाला जाता है सभी पॉलिनोमियल्स का। तो इस क्लास में इतना ही।